सच्चाई की जीत। चंदनपुर नामक गांव में एक छोटा सा घर में माधव अपनी मां पार्वती और पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। माधव का पिता कई साल पहले गुजर गया था। पिता के गुजर जाने के बाद माधव की स्थिति काफी खराब हो गया। कुछ देर बाद उर्मिला अपनी सास पार्वती से कहती है, हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुका है कि अब हमसे धैर्य का बांध टूटने लगा है। अनाज की कोठी में हाथ डालो तो बस धूल ही निकलती है। आखिर कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? धीरज रख बहू। माधव के पिता जब तक थे उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्हीं के नेक कमाई का असर है कि आज हम सिर उठा के जी रहे हैं। बहू सच कहूँ तो भगवान हमसे परीक्षा ले रहे हैं। माँ जी, परीक्षा उनकी ली जाती है जिनमें सहने की शक्ति हो। आपका बेटा दिन भर पसीना बहाते हैं, जब शाम को घर लौटते हैं तब मुट्ठी भर चने भी नसीब नहीं होते हैं। क्या सच्चाई का रास्ता इतना पथरीला होना जरूरी है? रास्ता पथरीला जरूर है बहू, पर इसी रास्ते के अंत में उजाला भी है। तुम देख लेना, माधव के हाथ कभी किसी के आगे नहीं फैलेंगे, क्योंकि उसकी नीयत साफ है। नियत से पेट नहीं भरता माँ जी। देखिए ना, पड़ोस के बिरजू ने शहर जाकर 1 साल में पक्का मकान बनवा लिया और एक हम हैं। सब्र कर बहू, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। सच्चाई की राह थोड़ी कठिन जरूर होता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। घर की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हो जाता है। सब एक साथ बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। उर्मिला, मैं चाहता हूं कि हमें शहर चला जाना चाहिए, क्योंकि गांव में काफी दिन से देख रहा हूं कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमारी गरीबी बढ़ती ही जा रही है। हाँ बहू, माधव सही कह रहा है। मेरे ख्याल से भी एक बार माधव को शहर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है भगवान इस बार हमारी सुन ले। माँ जी, आप दोनों का कहना सही है, मगर मुझे तो डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है बहू? इन्हें जाने दो शहर। लेकिन माँ जी, शहर में ये अकेला हो जाएगा। पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। ये शहर में अकेला खुद को कैसे संभाल पाएगा? न कहीं रहने का। बेटा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अगर हमारे भाग्य में शहर जाकर ही गरीबी मिटना लिखा है, तो एक बार शहर जाकर ही देखना चाहिए। उर्मिला, इतनी चिंता कौन करता है? अगर मैं शहर जाऊंगा तो कोई ना कोई काम हमें मिल ही जाएगा। तुम मेरा फिक्र मत करो। मेरे जाने के बाद तुम माँ का ख्याल रखना। अगले दिन माधव शहर चला जाता है। इधर उर्मिला अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या करूं? घर में अब बिल्कुल भी राशन नहीं बचा है। जो कुछ भी था थोड़ा बहुत मैंने माधव को ही दे दिया। अगर कुछ राशन का इंतजाम हो जाए तो सही रहेगा। बहू, चिंता मत करो, आज भर कैसे भी करके काम चला लो। मैं किसी से कुछ रुपया उधार मांग कर देखती हूँ। अगर कोई दे देगा तो हमारे घर का चूल्हा आराम से जल सकता है। माँ जी, हम अगर किसी से कुछ रुपया उधार भी अगर ले लिया तो हम उसे लौटाएंगे कैसे? हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा, भगवान पर विश्वास रखो। वो अगर हर रास्ता बंद करता है तो कहीं ना कहीं एक रास्ता खोल देता है। अगर माधव को काम लग गया और वो थोड़ा बहुत रुपया भेज देगा तो हम आराम से अपना कर्ज चुका देंगे। ठीक है माँ जी, आप देख लीजिए। अब तो सब कुछ भगवान के सहारे ही छोड़ रखे हैं। अब तो हमारा भाग्य उन्हीं के हाथों में है।